और बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं। और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कहे, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया इनके दिल मारी, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं। और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते, और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बा पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, हर ये जाते नु बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर के सुल्फे की, चले उसने दे दिला सलगा, इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं। यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में, और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखाएंगे ये। तो इस बात ने सुन के वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताक खोल दिया आपने। परमात्मा बोले भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूं मैं हूं परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहां भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तू तो जुला है, दानक है। और भगवान भगवान श्री राम श्री कृष्ण रसंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और पूज रहे हो, इन तीन गुणों की भक्ति कर रहे हो, तीन गुणों की भक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है, अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा, शुरू में तो ऐसे बना है ये बात। अब कुछ दिनों के परमात्मा ने कहा फिर
दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहा शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे। यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा ने देखा है कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती करया करें हैं, शिकार खेलने जाया करे कि जीवन ऐसा करते हैं। बोला ना जी ये तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताइए केस तो कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलता है। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे, कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ। उनका पड़ाव अलग था, वहां एक कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो हम करके आते हैं शहर सपट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे थोड़ा बहुत नाश्ता करके। दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपने वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति ते भेजा और वो हिरण दिखाई दिया चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा ये हवा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा, बड़ी स्पीड से जा रहा है, काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर बहुत दूर पहुंच गए तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई। जल बिना भोजन बने नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर काफी अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तक तो जल मिला नहीं, समतल में पहाड़ पर कहां से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करया करें, देखा क्या दिक्कत है। जब कह संकेत कर रहे हैं तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं,
हे भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो थक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है, हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान मना आती शुरू शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो आज तो मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छिक के ला रही, वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का, ये थे वहां पर। हर मुड़ कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली हैं, ऐसे चमत्कारी हैं। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई। फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते हैं उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना। कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सार नाम देते समय मुझे एक 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए